हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। हमने अपना अकाउंटिंग रेशो ऑलमोस्ट हमारा पूरा होने वाला है। अकाउंटिंग रेशो का जो हमारा चल रहा है अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो स्टार्ट है, जिसका हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने ना देखी हो तो उसे एक बार जरूर देख ले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सेकंड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को, अपनी अकाउंटिंग जर्नी को। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो आज हम करेंगे वो है सेकंड रेशियो, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल मल्टीप्लाई 100। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो परसेंटाइल में कैलकुलेट होगा। तो परसेंटेज में कैलकुलेट है, इसलिए इसमें सब में जितने भी इसके रेशियोज है सब में मल्टीप्लाई बाय 100 हमें लगाना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में हमने बहुत, ये एक्टिविटी रेशियो से ही ये चलता आ रहा है। तो एक्टिविटी रेशियो से ही हमने इसे कल हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है ग्रॉस प्रॉफिट की, उस तक हमने इसको करा है कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये मैं इसमें नहीं बताऊंगी, जिसको भी देखना हो प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखें। इसके बाद आता है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। यहाँ देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो टेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है, और अमोर्टाइज जो इनटेंजिबल, मैंने आपको बता रखा है कि टू टाइप के एसेट होती हैं, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वी कैन सी एंड टच, जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कोई भी व्हीकल हो गया। और अमोर्टाइज जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस में आते हैं आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पीएनएल में आप लोग लेते थे वो। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो हम इसमें नहीं लेते हैं, जो लेने हैं वो मैंने यहाँ पर सारे मेंशन करे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। क्या क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आता है आपका ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, सिंपल याद रखना, कमीशन रिसीव और कैश डिस्काउंट रिसीव। देखिए, इस ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इट्स मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या फर्म के लाभोपार्जन क्षमता कितनी है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उससे रिलेटेड, उसको निकालने के लिए। और इट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ आरएफओ, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज ऑब्जर्व बाय द कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि क्या कंपनी की सेल इतनी है कि वो उनमें से, सेल में से जो कॉस्ट आती है सेल के लिए, जो प्रोडक्ट आप तैयार करते हो उसके लिए, और जो एक्सपेंसेस आते हैं ऑपरेटिंग के, उनको निकाल सकती है क्या, उनको निकालने के बाद कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कंपनी ले रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के, इसके बाद देखिए, लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो इज द बेटर इट इज। जितना ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा उतना ही फर्म की लाभोपार्जन क्षमता अच्छी मानी जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ इंक्लूडिंग आइटम्स जो इसके अंदर होंगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हेल्प करता है ये फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। यहाँ देखिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ पर मेंशन है, और क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। पहले भी ऐसा करंट असेट्स और उसके साथ भी कई बार इन्वेंट्री दे देते हैं, या फिर स्टॉक इन्वेंट्री दे देते हैं, या फिर कोई और असेट देते, डेटर्स देते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर करंट एसेट ऑलरेडी मेंशन है तो इसका मतलब कि जो अदर एसेट दे रखी है वो उसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है। ऐसे ही है, जब आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेंशन है तो इसका मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, क्रेडिट प्लस कैश, और उसमें जो रिटर्न होंगे वो माइनस करने के बाद ही जब नेट लग जाता है, इसका मतलब कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद दे रखा है। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ऑलरेडी मेंशन है 12 लाख का, तो हम क्रेडिट का कुछ नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर ना मैंने आपको एक्सपेंसेस में लिखवाया है ना आप उसको लोगे, ठीक है। वैसे लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस होता है, फाइन। इसके बाद देखिए इसको करेंगे कैसे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है मेंशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेंशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेंशन है, तो हमें पता है कि हमें जीपी मेंशन है। अगर प्रीवियस वीडियो आप देखें तो उसमें मैंने आपको लिखवा रखा है कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये हमें मेंशन नहीं है लेकिन ये दोनों है, तो दोनों में से इसको निकाल लेंगे। 12 लाख और 3 लाख, ये हमें 12 लाख दे रखा है, ठीक है, ये हमें 3 लाख दे रखा है, तो हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई 9 लाख। 9 लाख क्या आ गई हमारी कॉस्ट आ गई। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिखेंगे हम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए दो ही हैं आपके पास, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। 80 एंड 40 कितना हो गया 1,20,000, कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए क्या है, कॉस्ट हमारी आ गई 9 लाख, 9 लाख हमारी कॉस्ट है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000। इनकम हमें नहीं दे रखी तो नहीं लेंगे। 12 लाख हमारी क्या दे रखी है, सेल दे रखी है, यानी कि RFO मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1,20,000, 10,20,000, फाइन, 12 लाख मल्टीप्लाई 100। इसके ज्यादा क्वेश्चन है नहीं तो हम कम ही करेंगे। 12 8 जा 96, 6 और 12 पंजे 60, 85%। क्या आ गया हमारा 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी इसमें आपको। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो 90% मेंशन है आपको, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेंशन है आपको, सेल दे रखिए, नेट नहीं है, ध्यान रखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, इसलिए सेल में से जो रिटर्न दे रखिए वो माइनस करके आप सेल लेंगे, फाइन। तो यहाँ पर आपको सेल मेंशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेंशन है, खाली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड चलाइए और करिए। यहाँ देखिए बस आप इतना सा ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर मेंशन क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो मेंशन है, यानी कि 90%। ये मेंशन है तो परसेंट हटाकर 90/100 ये हो जाएगा। कॉस्ट हमें निकालनी है, कॉस्ट ऑफ RFO हमें कैलकुलेट करना है, प्लस एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, ऑफिस 30 + 20, ऑफिस एंड सेलिंग 50,000, ओके जी। देन हमारी सेल हमें दे रखी है 7 लाख, 7 लाख में से 40,000 रिटर्न माइनस करो, कितना हो गया 6,60,000, ठीक है, 6,60,000। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे करोगे और इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो पर आते हैं हम, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बिल्कुल ही इंटर रिलेटेड है ऑपरेटिंग रेशियो के। कैसे इंटर रिलेटेड है, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो मान लीजिए 80% आता है, मतलब टोटल 100 पर काउंट होगा, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% होगा। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि जो आइटम्स में छोटे हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल मल्टीप्लाई 100%। के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, दो मेथड से कैलकुलेट होता है। कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आइटम इंक्लूड होंगे, ऑपरेटिंग इनकम में क्या आइटम इंक्लूड होंगे, ये अभी लिखवाया आपको, वही है सारे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर आपको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो उस केस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है मैम, ये तो बहुत सारा याद करना, तो कुछ भी याद नहीं करना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो छोड़ा था वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम में जो छोड़ा था वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। कैसे, देखिए एक चीज अच्छे से कर लो, इनको अच्छे से कर लो, वो अपने आप हो जाएंगे। देखिए कैसे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट छोड़ दी थी हमने, ठीक है, लॉस बाय फायर या लॉस ऑन फायर, लॉस बाय थीफ, स्टॉलन
चोरी हो जाना, एबनॉर्मल लॉसेस जितने भी होते हैं वो, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, ये सारे आपके एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है जो हम पीएनएल में आते हैं। मैंने आपको कहा था ना पीएनएल याद कर लो, पीएनएल में जो आते हैं पर कुछ नहीं आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इनको थोड़ा सा ध्यान से भी देखना, ये आगे हमारा जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें आएगा आपका। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या आता है, हमने कैश कमीशन रिसीव और कैश रिसीव रखा था उसमें, तो इसके बाद कैश डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव वो उसमें रखा था। तो इसमें देखिए क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव, ये हमारा किस में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा। एक बात याद रखना, लर्न करने से कुछ नहीं होता, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, उतने ही अपने आप आपको याद हो जाएंगे, कुछ भी याद करने की नीड नहीं होती। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखी है आपको 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। इसके अलावा में दे रखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर। तो यहाँ देखिए हमें क्या है फॉर्मूले में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मेंशन है सेल, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर हमें क्या मेंशन कर रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमारे होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस। लॉस बाय फायर जो एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट दे रखा हो तब उस केस में हम इसे लेते हैं। तो फिलहाल इसे इग्नोर करेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमें बोल रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए लेट कॉस्ट 100, जीपी हमें दे रखा है कितना 25, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, सेल 125। मैंने आपको पहले भी कई बार करा चुकी हूँ कि जो चीज आपको मेंशन हो जाए, सेल इसमें मेंशन होती है तो हम नीचे सेल ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे, इफ सेल इज 125 देन जीपी लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लेते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो फिर कॉस्ट लेते हैं। जीपी कितना है 25, सेल इज 1, जीपी इज 25 अपॉन 125, देन सेल इज 8 लाख, 8 लाख, देन जीपी कितना हो जाएगा 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 8 लाख। ठीक है, यहाँ देखिए 25 बन जा और ये 5 से यहाँ पर 1,60,000, यहाँ पर हमारा जीपी कितना आ जाता है 1,60,000। ठीक है, जीपी आ गया 1,60,000। देन फॉर्मूले में डालिए ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब बताया मैंने आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग कितना हो गया 20 + 28 48,000, कितना हो गया हमारा 48,000। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,12,000। फॉर्मूले में डालते हैं 1,12,000 डिवाइडेड 8 लाख मल्टीप्लाई 100, 8 लाख हमें सेल दे रखी है। ठीक है, करिए इसे सॉल्व, 8 1 8 4 32, ये आ गया आपका 14%। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 14%। इसके बाद देखिए कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ पर किया, डायरेक्ट जीपी ही कैलकुलेट करना, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं, कॉस्ट निकालो फिर उसका 40% नहीं, डायरेक्ट जीपी कैलकुलेट करना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 30,000 और आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 16,000। तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, तो यहाँ पर इन्हें इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा। वीडियो को भले ही थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर आप अपना क्वेश्चन निकालिए या फिर बाद में ट्राई करिए, पर ट्राई जरूर करिए। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके साथ ही अगर कोई और क्वेरी आपको आती है या फिर और कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके जो 2 रेशियोज बाकी बच गए हैं, नेट प्रॉफिट और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको खत्म करा सकें और ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।